देख रहे हैं यूपी की रफ्तार सीधे प्रयागराज से लाइव। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। मेरी सहयोगी अनुपमा भी जुड़ी हुई है लखनऊ के विधान भवन से और मेरे सहयोगी अनुज भी जुड़े हुए हैं इटावा से। तो आपको बता दें कि यूपी अपने 2022 के सियासी सफर पर निकल पड़ा है। कोई रथ से निकला है तो कोई बस से, लेकिन किसका सियासी सफर कितना तेज है इसी को टटोलने के लिए आज हम निकले हैं। और आपको बता दें कि आप भी हमारे साथ चलिए यूपी की रफ्तार देखने के लिए, रफ्तार के साथ। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज सियासत का संगम बना हुआ दिखाई दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और यहां से उन्होंने नारी शक्ति को नमन किया। साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप भी देखिए प्रयागराज से पहली यूपी की रफ्तार की यह स्पेशल रिपोर्ट। पीढ़ियों से किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी। आज वो पूरे के पूरे घर किसी महिला के ही नाम है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण। प्रयागराज की धरती पर जब पीएम मोदी की रैली हो तो मातृ शक्ति का महाकुंभ होना ही था। पीएम मोदी की इस जनसभा में आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से करीब 2.5 लाख महिलाएं पहुंची थी। मातृ शक्ति को समर्पित इस रैली में तब 4 चांद लग गया जब पीएम मोदी ने एक एक कर 3 सौगातें आधी आबादी के नाम कर दी। 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित करें। बटन दबा और बटन दबने के साथ ही हस्तांतरण की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। पीएम मोदी ने आज प्रयागराज में 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास किया, जिसका लक्ष्य महिलाओं को उद्यमी बनाकर सशक्त करना था। वहीं 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों के 16 लाख महिलाओं के खाते में भी पीएम मोदी ने 1,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। नारी शक्ति को तीसरी सौगात मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिली, जहां 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में पीएम मोदी ने 20 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। जब पीएम मोदी पिछले 8 साल में 7वीं बार संगम नगरी में हो तो यूपी का सियासी पारा ऊपर जाना स्वाभाविक था। पीएम ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को उन दिनों की याद दिलाई जब शाम होते ही उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कट्टे लहराने लगते थे। यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। पीएम मोदी के इन दावों की पुष्टि 75 जिलों से प्रयागराज पहुंची महिलाएं भी कर रही हैं। सभी महिलाओं ने एक मत से दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा है जो उन्होंने आज कार्य किया। मतलब सुमंगला योजना के लिए जो उन्होंने राशि दी है और उज्ज्वला योजना है, उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि खुश हैं। जो हमारी बहनें गर्भवती हैं उनको हर चीज पहुंच रही है उन तक। हम उनके उसमें आज में बहुत ही खुश हैं उनकी सरकार में। अब मैं चाह रही हूँ कि ये सरकार फिर से आए। मोदी जी को ही आना चाहिए। मोदी मोदी मोदी। मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री के हर एक काल से मैं बहुत खुश हूँ। मोदी कैबिनेट ने हाल ही में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के फैसले को मंजूरी दी है। इस फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत सपा के कुछ सांसदों ने सवाल उठाए थे। आज प्रयागराज की धरती से पीएम मोदी ने उन पर भी निशाना साधा। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है?
ये सब देख रहे हैं। पूरे सूबे से प्रयागराज पहुंची महिलाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन नेताओं को भी करारा जवाब दिया जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लड़कों के साथ चलना चाहिए, लड़कों को कंधे से कंधा मिला के। हमारे बच्चे भी हैं कि IAS PCS कुछ भी बनना चाहते हैं, 16 साल की उम्र में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। फंस जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, शादी हो गए होते हैं। क्या उनकी उम्र होती है शादी के लिए? वो शादी में कोई फर्क थोड़ी पड़ता, जो आगे बच्चा पड़ जाता है वो शादी बर्बाद हो जाता है। कमजोरी आ जाती है शरीर, कभी शरीर पन नहीं पाता, फिर जल्दी शादी हो जाती है। इसलिए 21 साल में ही शादी होनी चाहिए। 21 साल में आप क्या कहेंगी? हम कहना चाहते हैं सरकार ने बहुत कुछ दी है गरीब महिलाओं, कम से कम 21 साल शादी, यानी कि लड़की लड़का में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना हम बहुत खुश। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ये फैसला गलत है। नहीं जी, गलत नहीं है दीदी, फैसला बहुत अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये फैसला गलत है, लड़कियों की शादी 16 साल में होनी चाहिए। नहीं, एक ही सही में होना चाहिए। कुल मिलाकर प्रयागराज की धरती पर पीएम मोदी की इस रैली में मातृ शक्ति के महाकुंभ को देखकर विपक्षी पार्टियां सोच में पड़ गई हैं। आधी आबादी को ध्यान में रखकर पीएम मोदी ने आज जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसका असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है। मैं फिर से एक बार आपको आदरपूर्वक नमन करता हूँ, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी की रफ्तार में अगली बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी अनुपमा का, जो लखनऊ में मौजूद है। बिल्कुल शिखा, देखिए लखनऊ विधानसभा के बाहर हम मौजूद है। यही वो विधानसभा है जिसके लिए तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार जोर आजमाइश की जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार अखिलेश यादव भी पलटवार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लाल टोपी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तब उस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। दोनों के बीच लगातार सियासी खींचतान जारी है। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में लाल टोपी पर घमासान। बीजेपी एसपी का सियासी संग्राम। लाल टोपी पर पीएम मोदी के बयान को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा वार किया है। अखिलेश ने मैनपुरी में अपनी रैली के दौरान पीएम मोदी के बयान पर तंज कसा और बीजेपी की तुलना सांड से कर दी। अखिलेश ने पहले लोगों से पूछा लाल रंग से कौन घबराता है, फिर खुद ही जवाब दिया लाल रंग से सांड डरते हैं। रंग लाल है कि नहीं है, और लाल रंग से घबराता कौन है? हमने सुना है कि जो खेत में कभी कभी खुले घूमते वो भी लाल रंग से घबराते हैं। क्या लाल रंग से सांड भी घबराते हैं? अखिलेश यादव का यह अटैक पीएम मोदी के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जो उन्होंने गोरखपुर की जनसभा में समाजवादी पार्टी की लाल टोपी को लेकर दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि लाल टोपी यूपी के लिए रेड अलर्ट है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। मैनपुरी में अखिलेश ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने जन विश्वास यात्रा को एसपी की रथ यात्रा की नकल बता दिया और कहा बीजेपी ने रथ तो निकाल दिए लेकिन उनके रथ चाउमीन के ठेले जैसे हैं। उनके जो 6 रथ देखे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे तो गोमती के किनारे जो लगते हैं ना मिठाई के, खाने के और चाउमीन के ठेले, उस तरह का रथ दिखाई दे रहा है उनका। क्या उनका वादा पूरा हो गया? लाखों लाख हैं वो जिन्हें बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन आज वादा उनका जुमला निकला। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच ही नजर आ रहा है।
यही वजह है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सियासी खींचतान लगातार जारी है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से इटावा में आज हमारे सहयोगी अनुज पूरे दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मौजूद थे। क्या हलचल वहां पर रही, इसके लिए सीधे ले चलते अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए अनुपमा, वार और पलटवार, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वार और पलटवार देखने को मिल रहा है। मैं इस समय इटावा में मौजूद हूं, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। मेरे साथ इटावा में लोग भी मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हो सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये इटावा के लोग हैं जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का। बातचीत करते हैं लोगों से। सर, आज एक हुजूम देखने को मिला, समाजवादी पार्टी का गढ़ है इटावा में हम खड़े हैं, किस तरीके से देखते हैं अभी की राजनीति को? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ अखिलेश यादव। मेन चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले जो कार्यकाल उनका रहा है उसमें कोई काम नहीं हुआ है, खासतौर पे इटावा में नहीं हुआ है। तो जहां तक इटावा के लोग हैं वो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यहाँ जो कुछ दिख रहा है आपको, लाइन सफारी हो या और कुछ देख लो, वहाँ सारा कुछ समाजवादी पार्टी और अखिलेश के द्वारा किया गया है। दूसरी चीज ये, हम लोग इस बात से भी प्रभावित हैं, जो यहाँ का एक्सप्रेस वे है लखनऊ से आगरा वाला, मतलब कोई जवाब नहीं इस चीज का, उसका कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है। दूसरी बात, भाजपा ने ऐसा कुछ नया नहीं किया है इटावा में, इटावा जनपद में, जिससे ये मालूम पड़े कि साहब इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। ज्यादातर सब चीजें पुरानी हैं, जो पुरानी है उनका फीता काट देते हैं। आप एक बात कह रहे हैं, ज्यादातर सब चीजें पुरानी हैं, जो क्रेडिट की लड़ाई है ये बहुत चल रही है। अखिलेश यादव लगातार देखने को मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने बनाया था लेकिन उद्घाटन आके आपने कर दिया, हमारे चाचा ने बनाया था लेकिन उद्घाटन आपने कर दिया। कैसे देखते हैं? अब ये तो वही है कि किया किसी ने, क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी या उनके नेता सब आगे आके कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इटावा का धरातल या इटावा का बेस है वो पार्टी, समाजवादी पार्टी के ऊपर ही है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये हमारे यहाँ के इटावा सदर विधायिका का ही क्षेत्र है, तो आप यहाँ दिखा भी सकते हैं कितना विकास इस एरिया में है, क्या स्थिति है। सांसद और विधायिका सब इटावा बीजेपी के हैं, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिसको हम अचीवमेंट कह सके बीजेपी का। तो देखिए, लगातार लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातचीत है। आप बताइए कैसे देखते हैं इस पूरे मूवमेंट को जो अभी चल रहा है? आज अखिलेश यादव यहाँ थे, जो इटावा का गढ़ कहा जाता है। हुजूम हालांकि देखने को मिला, तो क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि इटावा में जो भीड़ है वो पूरी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगी? ये पूरा उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगी, और जो भी राजनीति चलती है वो इटावा से चलती है। जब इटावा में ही विकास भाजपा ने नहीं किया, जो हमारी सपा सरकार थी उनका ही विकास किया हुआ है, तो जब इटावा से चालू होती है तो ये पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में घूमती है। इसका प्रचार जो संदेश जाता है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है, क्योंकि ये सपा का गढ़ है। तो देखिए ये लोगों का मत है। इटावा में हम मौजूद हैं। अनुपमा, मैं आपको बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ लोग अभी भी मौजूद हैं और क्या कुछ उनका कहना है। अनुपमा। बिल्कुल अनुज, और यही वजह है कि देखिए जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि आखिर जनता जो है क्या चाह रही है। और इसी के साथ आज के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से यूपी की रफ्तार से फिलहाल इतना ही। इसी विधानसभा की तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं।